बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। हदीस की किताबों में एक दुआ आती है। ये दुआ अल्लाह ताला को बहुत प्यारी लगती है और इसको पढ़ने वाला अपने रब के खास बंदों में शामिल हो जाता है। इस दुआ के फ़ायदे बहुत ही अजीम हैं। इस दुआ को पढ़ने का एक फ़ायदा ये भी है कि अल्लाह ताला उस बंदे के पिछले गुनाह उसी वक्त मुआफ़ फरमा देते हैं। दूसरा फ़ायदा ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं क़यामत के दिन उस बंदे का हाथ थाम कर उसको जन्नत में लेकर जाऊँगा। सुभान अल्लाह। तीसरा, इस दुआ को पढ़ने का फ़ायदा यह है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला उस बंदे पर इतने इनामात फरमाएंगे कि वो बंदा कहेगा, ऐ मेरे रब, मैं तुझसे राज़ी हो गया। और इस दुआ को पढ़ने का चौथा फ़ायदा यह है कि अल्लाह ताला उस बंदे से राज़ी हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, कैसे अजीम फ़ायदे हैं इस दुआ के। इसीलिए चाहिए कि इस दुआ को रूटीन बना लिया जाए। रोज़ाना चाहे एक बार ही हो, लेकिन इस दुआ को ज़रूर पढ़ लिया करें। ये दुआ कौन सी है और अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इसका जिक्र कैसे हुआ है, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आइंदा अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाज़रीन, याद रहे कि अल्लाह का जिक्र जिस्म और रूह की ग़िज़ा है। इसी से इंसान का जिस्म और इसी से रूह जिंदा बाकी रहती है। जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल और उसकी याद से दूर हो जाता है, वो न सिर्फ बहुत सारे दुनियावी और जिस्मानी खसारे में रहता है, बल्कि उसकी रूह तक मुर्दा हो जाती है। मोमिन हमेशा जिक्र इलाही में रुतबुल लिसान रहता है। अब्दुल्लाह बिन बसर से रवायत है कि एक आदमी ने कहा, अल्लाह के रसूल, इस्लाम के अहकाम और कवानीन तो मेरे लिए बहुत हैं, कुछ थोड़ी सी चीज़ें मुझे बता दीजिए जिन पर मैं मजबूती से जमा रहूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी ज़बान हर वक्त अल्लाह की याद से और जिक्र से तर रहे। रिवायत सही तिरमिज़ी। इसलिए नाज़रीन, हमें हमेशा अपने खालिक व मालिक का गुन गाना और उसकी हम्द व सना बजा लाते रहना चाहिए। यह हमारा लाजमी फरीज़ा है। हम सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते हमेशा उसकी मेहरबानी के मोहताज हैं। वो जिस्म में जान, आंखों में रोशनी, हाथ और पैर में हरकत और कुव्वत, दिलो दिमाग में फिक्र और सलाहियत, काम काज की तौफीक और रोजी रोटी के असबाब मुहैया करता है। आखिर इसी के दम से हमारा वजूद और सारी कायनात है। भला इसका जिक्र किए बगैर खालिक व मालिक के बनाए हुए आज़ा को कैसे सुकून मिल सकता है। काश कि इस बात को हम मुसलमान समझ लेते। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं उस दुआ की जो अल्लाह की पसंदीदा है। तो आइए आपको अजीम जिक्र और दुआ बताता हूँ जिसके पढ़ने से अजीम फ़ायदा हासिल होता है। वो अजीम फ़ायदा गुनाहों की मग़फ़िरत और जन्नत में दाखिला नसीब होना है। और इस दुआ के बारे में हज़रत अबू सईद ख़िदरी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कहे रज़ईतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बिहम्दी रसूला, दुआ का तर्जुमा ये है, मैं अल्लाह के रब होने, इस्लाम के दीन होने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने पर राजी हुआ तो जन्नत उसके लिए वाजिब हो गई। सुभान अल्लाह। ये तीन कलिमात और जन्नत की ज़मानत हैं। जन्नत का हुसूल किस कदर आसान मालूम होता है। अलबत्ता एक बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि जिस तरह ईमान के लिए कलमे के इकरार के साथ ज़बान से इसकी तस्दीक और आज़ा व जवारह से इसके तकाज़े को पूरा करना ज़रूरी है, इसी तरह यहाँ भी इस जिक्र से हुसूल जन्नत के लिए दिल से तस्दीक के साथ इन तीन बातों पर अमल करना भी ज़रूरी है जिनका ज़बान से इकरार कर रहे हैं। गौर करें तो मालूम होगा कि यही तीन कलमे मोमिन के शब रोज़ और उसकी ज़िंदगी हैं। कब्र में इन्हीं तीन बातों के मुतालिक सवाल होगा, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारे रसूल कौन है। इसका मतलब यह हुआ कि यह जिक्र रज़ईतु बिल्लाहि रब्बा व बिल सलामी दीना व बिहम्दी रसूला हमसे मुतालबा करता है कि जिस तरह से ये तीन कलमे कहे जाएं, दिल भी इन बातों की तस्दीक करे और अमलन इनका तकाजा भी पूरा किया जाए, जैसा कि सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने तस्दीक़न व अमलन इक़रार किया। नाज़रीन, अबू क़तादा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके रोज़ों के बारे में पूछा गया तो आप नाराज़ हो गए। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, रज़ईना बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बिहम्दी रसूला। तर्जुमा, हमने अल्लाह के रब हकीकी माबूद होने पर, इस्लाम के दीन होने पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने पर राजी हैं। याद रहे कि यहाँ पर कौले उमर बहैसियत जिक्र नहीं है, बल्कि तस्दीक और अमल की हैसियत से है कि मैं अल्लाह के हकीकी माबूद होने पर, तमाम अदियान में दीन इस्लाम के बरहक होने पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे रसूल होने पर राजी हुआ। जो आदमी ज़बान से इकरार और दिल से इस तरह तस्दीक करे कि अल्लाह उसका खालिक व मालिक है, उसी की बंदगी करनी है, वही सारी कायनात का हाकिम व मुदब्बिर है, इस्लाम ही सीधा रास्ता है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातें हक हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी और सच्चे रसूल हैं और साथ साथ नबी की लाई हुई इस्लामी शरीयत के मुताबिक अमल और अल्लाह की बंदगी करे, यकीनन अल्लाह ताला अपने फजल व एहसान से उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। नाज़रीन, इसी बात को एक दूसरी हदीस में यूं बयान किया गया। सैयदना अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, ईमान का मजा चखा उसने जो राजी हो गया अल्लाह की हुक्मरानी पर और इस्लाम के दीन होने पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैगंबरी पर। रिवायत सही बुखारी।
इस फरमान रसूल से मज़कूरा जिक्र की हकीकत बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि यह अजीम जिक्र दरअसल ईमान और ईमान की हलावत पाने के लिए रब की मार्फत, उसकी वहदानियत, रबूबियत और अस्मा और सफ़ात पर ईमान, इस्लाम के माँ सिवा सारे मजहब का बतलान और दीन इस्लाम से रजामंदी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत पर ईमान और सर तस्लीम खम करना इस जिक्र में शामिल है। इसी तरह सैयदना अबू सईद खिदरी रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू सईद, जो राजी हो अल्लाह के रब होने से और इस्लाम के दीन होने से और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने से, उसके लिए जन्नत वाजिब है। ये सुनकर सैयदना अबू सईद खिदरी रजी अल्लाह अन्हु ने ताज्जुब किया और कहा, फिर फरमाइए या रसूल अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि एक और अमल है जिसकी वजह से बंदे को 100 दर्जे मिलेंगे जन्नत में, और हर एक दर्जे से दूसरे दर्जे तक इतना फासला होगा जितना आसमान और जमीन में है। सैयदना अबू सईद खिदरी रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, वो कौन सा अमल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिहाद करना अल्लाह की राह में। नाज़रीन, इस हदीस रसूल पे गौर करें। हम जिस जिक्र और दुआ की शुरुआत से बात कर रहे हैं वो जिक्र यहाँ बतौर अमल मज़कूर है, यानी यहाँ ये मज़कूर नहीं कि जिसने रज़ईतु बिल्लाहि रब्बा व बिल सलामी दीना व बिहम्दी रसूला कहा उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई, बल्कि कहा गया कि जो राजी हो अल्लाह के रब होने से और इस्लाम के दीन होने से और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने से उसके लिए जन्नत वाजिब है। इसीलिए चाहिए कि इस दुआ का रोजाना विर्द भी किया जाए और अपनी जिंदगी को अल्लाह की मर्जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और इस्लाम के मुताबिक ढालने की कोशिश भी की जाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट्स में जरूर करें। नाज़रीन, हमारे चैनल को इसी तरह से देखते रहिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो। आमीन।